अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। बच्चों, आज जो है हम अज़ान की मश्क करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। जिसका अलिफ है वो लोग खुश नसीब हैं जो आबाद करते हैं। अलिफ घर, बे महल, जीम मस्जिदें, दाल जंगल। तो जो हमारा दुरुस्त जवाब है हम उस पर अपना टिक कर देंगे। मैं डार्क कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए। बे है हमारा, दिन में 5 मरतबा नमाज की तरफ बुलाने वाले को कहते हैं। अलिफ मुअज्जिन, बे इमाम मस्जिद, जीम खतीब, दाल खादिम। तो हमने पढ़ा था कि दिन में 5 मरतबा नमाज की तरफ बुलाने वाले को कहते हैं मुअज्जिन। पीछे भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमने पढ़ा था जो शख्स अजान देता है उसे मुअज्जिन कहते हैं। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट बातें जो हैं बच्चों वो आज मार्कर से हाईलाइट करूँगी ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। फिर जीम है, मस्जिद नबी के पहले मुअज्जिन हैं। अलिफ हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बे है हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जीम है हज़रत अब्दुल्ला बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दाल है हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मैं आपको पीछे बताऊँगी, ये देखें उन्होंने कहा है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ काफ़ी बुलंद और ख़ूबसूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज से पहले अजान देने की ज़िम्मेदारी दी। किसको ज़िम्मेदारी दी? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो हम यहाँ पे किस पे टिक कर देंगे? फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। ठीक है बच्चों। फिर दाल है, नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं। अलिफ अजान, बे तकबीर, जीम ताउस, दाल तलावत। तो नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं अजान। ये मैं आपको अभी इधर मैंने किया भी है। अजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं, तो इसलिए हमने अजान को टिक कर दिया और मैंने इधर देखे अंडरलाइन भी की है। ठीक है बच्चों। फिर अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे, जो है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अलिफ है नमाज, अलिफ है अजान, डैश के लिए पुकारने को कहते हैं। तो इधर आएगा नमाज। मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है लेकिन शायद वो आपको सही से नज़र नहीं आता होगा, तो इसलिए मैं अब मार्कर से किया करूँगी ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। अजान डैश नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं, नमाज को। फिर उसके बाद बच्चों हमारा बे है, अजान में लोगों को नमाज और डैश की तरफ बुलाया जाता है। तो मैंने पेंसिल से लिखा है कामयाबी। अब मैं मार्कर से भी लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अजान में लोगों को नमाज और डैश की तरफ बुलाया जाता है, कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। फिर जीम है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुअज्जिन मुकर्रर किया गया क्योंकि उनकी आवाज़ डैश थी। हमने पढ़ा है यहाँ पे पीछे, उनकी आवाज़ काफ़ी बुलंद और ख़ूबसूरत थी। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, काफ़ी बुलंद, और फिर मैं नीचे लिखूँगी और ख़ूबसूरत। ठीक है बच्चों।
आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा है काफ़ी बुलंद और नीचे लिखा है और ख़ूबसूरत। फिर अजान के बाद मसनून डैश पढ़नी चाहिए, दुआ। अब ये देखें, ये इन्होंने पीछे से लिया है कि अजान के बाद मसनून डैश पढ़नी चाहिए, दुआ। तो देखें बच्चों, बताने का मकसद ये है आपको कि जो भी हम यहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, जो भी हम ये मश्क कर रहे हैं, ये सारा हमारा जो पीछे उन्वान था अजान, ये यहाँ से ही उन्होंने बताया है। अब ये जो मैंने सारे अंडरलाइन किए थे, ये हमारी थी सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। अब जो सवाल नंबर 3 है, उसके मैंने जवाब पीछे हाईलाइट किए हुए हैं, और उसके अलावा मैं आपको ख़ुद से मैंने लिखे हैं वाइट बोर्ड पे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी ताकि आपके सामने क्लियर हो, ताकि आप अपनी किताबों में लिख सकें। क्योंकि सवाल नंबर 3 में लिख देती होती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो मुख्तसर होता है तो बच्चों को समझ नहीं आता। तफसीली जवाब में तो आप लंबा भी लिख सकते हो, उसकी कोई बात नहीं होती अगर थोड़ा वो लंबा भी हो जाए, लेकिन मुख्तसर अगर लंबा हो जाए तो अच्छी बात नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 बस लाइनों से, बिल्कुल ज़्यादा ना हो मुख्तसर। लेकिन जो तफसीली होता है सवाल नंबर 4, उसमें हम लंबा भी लिख सकते हैं, 6, 7, 8 लाइन्स का। तो अब हम सवाल नंबर 3 करेंगे, जिसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर मैंने आपको बताया था, उसका मतलब है छोटा। अब अलिफ है, इस्लाम में अजान से क्या मुराद है। अब ये देखें, सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे, अजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं। अजान के लफ्ज़ी मायनी है खबरदार करना, इतला देना और ऐलान करना। तो बच्चों ये जो है, ये इससे क्या मुराद है, ये इससे आएगा, छोटा हमने लिखना है। फिर उसके बाद है हमारा सवाल नंबर 2, मौज़न की फजीलत के बारे में एक हदीस बयान करें। ठीक है, आपने इस पर तवज्जो देनी है बच्चों की, उन्होंने कहा एक हदीस बयान करें। अब आप देखें, सबसे पहले आपने पीछे हेडिंग देखनी है, हेडिंग है अजान की फजीलत व अहमियत। अब ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ ये हदीस है, ये आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं ना, ये हदीस है। अब अगर आप इसकी देखें तो ये आयत है, ठीक है, ये आपको पता लग रहा होगा, ये आयत है, वो हदीस है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, मौज़न के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, क़यामत के दिन जो मौज़न उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको इसकी तफसील भी थोड़ी बताऊंगी। फिर जीम है, किन नमाज़ों के लिए अजान कहना सुन्नत है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, यहाँ से लेके ब्रैकेट डाल रही हूँ, ये तीसरे का है। ठीक है, रोज़ाना 5 फ़र्ज़ नमाज़ों और नमाज जुमा से पहले अजान देना सुन्नत है, ज़रूरी है। इसका जवाब बच्चों ये है कि हर नमाज से पहले अजान देना सुन्नत है। अच्छा बच्चों, तो ये आपके सामने है, देखें, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। ठीक है, तो इसको अब आप देखें, आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नज़र भी आ रहा होगा, पढ़ा भी जा रहा होगा और समझ भी आई होगी, क्योंकि हमने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं फिर आपको थोड़ी इसको एक्सप्लेनेशन करूँगी, तफसील में बताऊँगी, ताकि अगर आप भूल गए हैं तो आपको दोबारा याद आ जाए। तो सवाल हमारा पहला ये है कि इस्लाम में अजान से क्या मुराद है। देखिए, इस्लाम में अजान से मुराद है कि अजान नमाज के लिए पुकारने को कहते हैं, जिसके लग़वी मायनी है इतला देना। ये मेरा यहाँ से आइन जो है मिट गया है, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, जिसका मतलब है इतला देना, ऐलान करना, ख़बरदार करना। देखें बच्चों, जब अजान होती है तो इसका मतलब यही नहीं होता, जब हमारे कानों में आवाज़ आती है, हम सुनते हैं अब अजान हो रही है, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, फजर की, तो हमें यही होता है ना कि अब हमने वज़ू करना है और हमने नमाज़ पढ़नी है। जैसा कि आप अपने घरों में देखते होंगे अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को, कि जैसे ही अजान होती है, जो मर्द होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो वज़ू करके
मस्जिद की तरफ रुख करते हैं, मस्जिद की तरफ चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और जो औरतें होती हैं वो घरों में नमाज़ पढ़ती हैं, वो वज़ू करती हैं और जानिमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि ख़बरदार करना, इत्ला देना और ऐलान करना। ठीक है, ये आप कॉमास में भी लिख सकते हैं और विदाउट कॉमास भी लिख सकते हैं। तो सवाल नंबर हमारा 2 क्या है? सवाल नंबर हमारा 2 था जिसको उन्होंने बे लिखा हुआ है कि मुअज्जिन की फजीलत के बारे में एक हदीस बयान करें। तो सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पे तर्जमे की हेडिंग देनी है, ठीक है, जो मैंने दी हुई है। इसी तरह आपने लिखना है कॉमास 2 शुरू में आते हैं और 2 एंड में आते हैं। फिर क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। अब बच्चों मैं आपको दोबारा बता दूं कि मुअज्जिन किसको कहते हैं। मुअज्जिन उसको कहते हैं जो अज़ान देता है, जो अज़ान देगा उसको मुअज्जिन कहा जाएगा। तो उन्होंने उसका रुतबा दिया है, उन्होंने उसको ये कहा है कि जो क़यामत के दिन मुअज्जिन जब उठेंगे ना तो उनकी गर्दनें फ़ख्र से जो हैं वो बुलंद होंगी। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, आपने ये याद करनी है और आसान है, ईज़िली आपको याद हो जाएगी 2-3 दफ़ा जब आप अपनी किताबों में लिखेंगे। फिर सवाल नंबर 3 है कि किन नमाज़ों के लिए अज़ान कहना सुन्नत है, जो हमारा जीम है। अब देखें बच्चों, हर नमाज से पहले जो है ना अज़ान देना सुन्नत है, लेकिन उन्होंने हमारी किताब में ये बताया है कि रोज़ाना 5 फ़र्द नमाज़ों और नमाज जुमा से पहले अज़ान देना सुन्नत है। तो बच्चों ये हमारे 3 जो हैं ये हमारे मुख्तसर जवाब हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, मैं आपको नीचे लिख भी देती हूँ कि ये हमारे मुख्तसर जवाबात हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। अब मुख्तसर का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, आसानी से ताकि आपको समझ आ जाए। तो इसी तरह बच्चों आपने ये याद करना है और यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वाइट बोर्ड पे भी लिख के बता रही हूँ, बुक से भी बता रही हूँ कौन सी किधर लाइन है, किसको अंडरलाइन करना है, किसको ब्रैकेट में डालना है, किसको कॉमाज में डालना है। जैसे मैंने आपको कहा इस तर्जमे को आपने कॉमाज में डालना है, 2 शुरू में 2 एंड में। तो बच्चों इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और इंशाल्लाह ताला अच्छे से फिर तैयारी करनी है। अब जो है बच्चों हम सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये हमारा सवाल नंबर 3 था। अब बच्चों सवाल नंबर 4 है, दर्ज सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। अलिफ है, अज़ान की अहमियत और फजीलत बयान करें। तो वो आपकी किताब में ही लिखी हुई है बहुत अच्छे अल्फाज में, पैराग्राफ में, और हेडिंग भी है। तो हम यहीं से करेंगे अज़ान की फजीलत और अहमियत। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ान देने का हुक्म दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ काफ़ी बुलंद और ख़ूबसूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हर नमाज से पहले अज़ान देने की ज़िम्मेदारी दी। यूँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम के पहले मौज़न का मर्तबा मिला। अच्छा, अब पहले हम एक पैराग्राफ की बच्चों तफसील देख लेंगे और मैं आपको इसको समझाऊंगी कि वो क्या कह रहे हैं आसान लफ्ज़ों में। देखें, हम सबको पता है बच्चों कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ये आपने अपनी दूसरी जमात में भी पढ़ा था, अब आप तीसरी जमात में भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो हमने पता है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं और आखिरी नबी हैं, और क़यामत तक जो हैं कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। तो जो अल्लाह ताला हैं उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ान देने का हुक्म दिया था। ठीक है, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, अज़ान देने का हुक्म दिया था। तो फिर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थे आगे, उन्हें हज़रत जो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं उनको हुक्म दे दिया था कि आपने हर नमाज से पहले अज़ान देनी है। अब इसकी वजह क्या है? उन्होंने इधर उसकी तारीफ़ की है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आवाज़ थी वो काफ़ी बुलंद थी, मतलब ऊंची थी और ख़ूबसूरत थी, सुरीली थी। मतलब जब वो पढ़ते थे तो एक सुरीली आवाज़ उनके मुँह से मतलब निकलती थी, उनके तलफ़ुज़ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ते थे, वो ऊंचा पढ़ते थे। ये सारी जो है उनकी नुमाया खूबसूरती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर नमाज से पहले अज़ान देने का हुक्म दे दिया था, मतलब उनकी ज़िम्मेदारी होगी थी ये।
वो हर नमाज से पहले जो है अजान देते थे, इसीलिए उनको एक तो मौज़न कहते थे वो, और इस्लाम के वो पहले मौज़न उनको कहलाने का मर्तबा मिला था। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो अजान देता है हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, मौज़न कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। फिर आगे भी हम पढ़ेंगे इसका पैराग्राफ। ये जो है, अजान में लोगों को नमाज और कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है। ये हमारा बच्चों वो भी था, फिलिंग द ब्लैंक्स भी था, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इससे कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अजान के ज़रिए इस्लाम की शान और शौकत का बेहतरीन अमली मुजाहरा किया जाता है। यही वजह है कि अजान देने की अहमियत और फजीलत और उसके अजर सवाब का जिक्र कुरान मजीद में मिलता है। अब देखें बच्चों, हम इसकी आयत भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि कुरान मजीद में अजान का यूँ जिक्र किया गया, वइज़ा अनादैतुम इलस्सलात, तर्जमा है और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो। ठीक है बच्चों, तो वो हमें यही कह रहे हैं कि जो अजान है वो लोगों को नमाज और कामयाबी की तरफ बुलाती है। इस्लाम में इसकी वजह से शान और शौकत की अहमियत का हमें पता लगता है, और कुरान मजीद में भी अजान की जो है हमें वो बताई भी है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, और इसका अजर व सवाब भी हमें बताया गया है। तो ये था हमारा सवाल का जवाब, ठीक है। अब हमारा सवाल यही था ना कि अजान की अहमियत व फजीलत बयान करें, तो हमने यहाँ से अजान की फजीलत व अहमियत बयान कर दी। तो ये बच्चों बहुत आसान है, आपने ये यहाँ से इसी तरह करना है। अब अगला है कि बे है, अजान के कोई से 4 आदाब बयान करें। हमने तो 5 6 पढ़े हैं, तो हम उसमें से जो है ये देखें 6 पढ़े हैं हमने, मैंने यहाँ काउंटिंग भी की हुई है। हमने कोई 4 बताने हैं, हेडिंग दी हुई है अजान के आदाब। नंबर 1 है अजान पढ़ते वक्त किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 2 है अजान बआवाज़ बुलंद पढ़नी चाहिए। 3 है अजान के कलमात ठहर ठहर कर अदा करने चाहिए। 4 है अजान के कलमात का जवाब देना चाहिए। 5 है अजान को खामोशी से सुनना चाहिए। 6 है अजान के बाद मसनून दुआ पढ़नी चाहिए। आपको जो बच्चों आसान लगे आप इसमें से 4 कर लें। मैं आपको मार्कर से भी जो है ना काउंटिंग लिख देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो और आपको नज़र आ जाए, ठीक है बच्चों। इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। अजान के आदाब देखिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कोई से 4 आदाब बयान करें। सरगर्मियाँ बराए तालबा भी हम कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं अजान के अल्फाज जो हैं माँ तर्जमा घर से सीख कर आएँ और अजान के आदाब चार्ट पर खुश ख़त लिखें। ठीक है बच्चों, ये आपने करना है। इसको एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है कि सरगर्मियाँ बराए तालबा में हमें क्या कह रहे हैं। सरगर्मियाँ बराए तालबा बच्चों पता है क्या होती है? एक्टिविटी होती है छोटी सी, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है। ये एक्टिविटी होती है, तो ये अच्छा होता है। एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए बच्चों, ख़ुद से भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल जाएंगे तो ही हमने करना है और हमें कोई मार्क्स देगा तो ही हमने करना है। नहीं, इंसान अपनी लर्निंग के लिए, अपने सीखने के लिए, अपनी मतलब नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए ये सब करता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। जो हमारा उन्वान था वो अज़ान था। हमने पहले अज़ान की तारीफ़ की थी, फिर उसकी फ़जीलत व अहमियत की थी, फिर हमने अज़ान के आदाब किए थे, फिर हमने मश्क की है जिसमें सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है और सवाल नंबर 3 था और सवाल नंबर 4 था। सवाल नंबर 1 जो था वो था दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, और जो सवाल नंबर 2 था वो है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें, और सवाल नंबर 3 है दर्ज सवालत के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 4 है दर्ज सवालत के तफसीली जवाब तहरीर करें। तो बच्चों देखें, ये सामने आपके सब लिखा हुआ है। आपने इसी तरह अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। जो मश्क में दिया गया होता है वही आपके एग्ज़ाम्स में आता है, तो आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। देखें बहुत आसान है। अब देखो इसमें क्या है, ये पहले 4 हैं और ये फिर 4 हैं, 3 सवाल ये हैं, 2 सवाल ये हैं, ठीक है। तो टोटल ये 5 सवाल हो गए। तो बच्चों ये आपने ज़रूर करने हैं, कोई छोड़ना नहीं है और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है।
आप इसको सुने अच्छे से, आराम से। कुछ नहीं समझ आता रिकॉर्डिंग को फिर पीछे करके आप सुने, पॉज कर लें जब आपने लिखना है। सब कुछ आपके सामने है, मैंने हर चीज़ आपको बताई है और मुश्किल अल्फाज भी बताए हैं, उन्वान भी बताया है, मश्क में कौन सा सवाल क्या है, इसका मीनिंग कौन सा है, और डार्क मैंने मार्कर से भी लिखा है ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए, पेंसिल से अक्सर नहीं नज़र आता आपको। और वाइट बोर्ड पे भी मैंने करके बताया है और मैंने आपको लेंथ भी बताई है कि जो छोटा सवाल है मुख्तसर सवाल नंबर 3, जैसे कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3-4 लाइंस, और जो सवाल नंबर 4 है तफसीली उसकी 5, 6, 7, 8 हो सकती है। ठीक है, तो बुक में आपकी हर चीज़ बताई हुई होती है, मतलब आपके चैप्टर में सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इधर सब कुछ बताया होता है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से अंडरलाइन करना है, और जो अल्फाज मुश्किल लगे ना आपको उसको आपने प्रैक्टिस करनी है, उसको 3-4 दफ़ा लिखना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।